जय हिंद। भारत ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। ये एक ग्रेट स्ट्रेटजिक मूव है चीन और नेपाल को लेकर के। और ये सारा का सारा इर्द गिर्द घूमता है लिपुलेख पास जो उत्तराखंड में है। तो आइए जानिए क्या कहानी है एंड हाउ हमने कैसे ये स्ट्रेटजिक मूव करके एक तीर से दो निशाने किए हैं। देखिए, 1958 से भारत और चीन के बीच में जो सीमा के ऊपर व्यापार चलता था और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि और दूसरा जो हमारा ट्रेड रूट है खास करके समुद्र के रास्ते वो बहुत लंबा है और उसे काफ़ी दिन लगते हैं। तो हमारी जो बॉर्डर के अंदर से ट्रेड होती थी खास होती थी 1958 से चल रही थी। वो सिप की पास है जो हिमाचल प्रदेश के पास में है। लिपू लेक पास है जो कि उत्तराखंड से है और जो नाथुला पास है वो सिक्किम से है। 2019 जब कोविड आया तो ये व्यापार रुक गया, सारी चीज़ें रुक गई थी 2019 में। पर जैसे ही 2019 के ही दौरान कोविड के दौरान ही 2020 में गलवान का झड़प होता है भारत और चीन के बीच में। और ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में होता है, ईस्टर्न लद्दाख में होता है और उसके अंदर में हमारी शहादत होती है कर्नल सुरेश बाबू की और हमारे 20 जवानों की। उसके बाद ये व्यापार बंद ही रहता है और तकरीबन 5 साल। और फिर एक डिसीजन आता है, एक मूवमेंट आता है जब रीसेटिंग चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। और ये शुरू हुआ कचान से, जो कि कजान के अंदर में जो चीज़ें हैं कि दिस सेंचुरी 21st सेंचुरी शुड बी द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड चाइना दैट इज़ एशिया। तो उसके बाद चीज़ें समझ में आई खास करके सी जिनपिंग को। और उन्होंने अप्रैल के महीने 2025 में एक लेटर लिखते हैं। फर्स्ट टाइम चाइनीज़ प्रेसिडेंट एक लेटर लिखते हैं हमारे प्रेसिडेंट को कि इंडिया एंड चाइना कैन टैंगो, हम एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। और उन्होंने हर एक लेवल पर कजान के बाद ये सेटिंग हुई है और ये एब्सोल्युटली फर्म है, ये कोई डिसीव नहीं है। हाँ, हम इसको बहुत नज़दीकी से पढ़ रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपकी व्यापार शुरू हो गई, यात्राएँ शुरू हो गई, ख़ास करके मानसरोवर यात्रा। और 2 पासेस से हमारी मानसरोवर यात्रा जाती है, जो कि एक लिपुलेख पास से लिपुलेख पास एंड दूसरा नाथुला पास। जो लिपुलेख पास है, उससे केवल 13 दिन का समय लगता है, 52 किलोमीटर का पड़ता है और वो हमारा इलाका है। लिपुलेख पास, सिपकला पास और नाथुला हमारा है भारत की धरती में। पर गेम क्या खेला नेपाल ने, और ये समझने की चीज़ है। उसने गेम खेला 2020 में जब हमारे और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था फेस टू फेस। तो उसने एक बहुत बड़ी राय चली और हमारी धरती के 3 हिस्सों को अपना अपना बताना शुरू कर दिया और उसमें लिखित भी भेजा। और बड़े वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार के कम्युनिस्ट सरकार की सरकार थी वहाँ पर। और उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर में फिर मैप निकाल दिया। और ये 3 इलाका है, लिपुलेख, लिम्पियाधोरा और काला पानी। ये जो 3 हमारे हैं, भारत के हैं, उनको अपने कैटेगोग्राफिक एक तरह का इन्होंने एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा आघात किया। और हमारा तो रोटी और बेटी का संबंध रहा है नेपाल से। मगर नेपाल ने हमारे पीठ पे छुरा फूँका, खंजर भोंक दी। अब इसको समझिए कि है क्या चीज़। यदि नाम हम लेते हैं कि लिम्पियाधोरा, लिपुलेख या काला पानी, है क्या चीज़? ये जो है 1816 में जब ब्रिटिश थी तो एक ट्रीटी ऑफ संगोली हुआ था। और उसमें जो नेपाल के नॉर्थ साउथ बाउंड्री आती है भारत के साथ में और हमारे उत्तराखंड से लगता हुआ इलाका है, तो उसमें एक काली नदी है। और काली नदी के ऊपर में ही सोर्स के लेकर के नेपाल ने ये बखेड़ा खड़ा किया कि उसकी सोर्स ये नहीं है कि वो आपका काली नदी का स्प्रिंग, जो भारत कहता है काली नदी का स्प्रिंग है और यही बाउंड्री है। वो कहता है कि नहीं, ये जो सोर्स है वो लिम्पियाधोरा। तो लिम्पियाधोरा, काला पानी और लिपुलेख। भारत कहता है कि ये जो लिपुलेख पास है उससे नीचे का जो है लिपुलेख स्प्रिंग है, वहाँ से ये चलता है। और एब्सोल्युटली ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें इतने साल तक आज़ादी के बाद में एब्सोल्युटली इसके ऊपर में कुछ चीज़ें नहीं, भले ही कहीं हुआ हो, उन्होंने मेंशन किया हो, पर कहीं पर भी लिखित और मैप के ऊपर तो एक कैटेगोग्राफिक वॉरफेयर का हिस्सा बना करके बॉर्डर डिस्प्यूट पैदा करने के लिए और चाइना के सह पे ये किया था 2020 में। और भारत
इसका स्टैंड रहता है, इसे कि एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड है और जो आप ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। कम्युनिस्ट जो सरकार रही है उसने इसके ऊपर बहुत जोर पकड़ा और क्योंकि हमारा ट्रेड भी रुका हुआ था, मानसरोवर की यात्रा ही नहीं थी, मगर हमने अपना रोड बनाना, जो काला पानी तक का रोड जाता है और लिपुलेख पास के ऊपर में, वो हम बनाते रहे। उनके इतने ज़्यादा ये करने के बाद भी, और चाइना भी नेपाल को सह देता रहा इसके ऊपर में। मगर जैसे ही रीसेट हुआ, ये अभी अप्रैल के महीने में, और वो पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था कजान मीटिंग के बाद, और चाइना भी इसको मान लिया कि नहीं नहीं, ये तो हमारा पुराना ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पॉइंट है जो लिपुलेख पास है। और फिर अभी अगस्त के महीने में, पहले तो जुलाई के अंदर में मानसरोवर यात्राएं शुरू हुई, वो लिपुलेख पास से, वो भारत की है। और दूसरा बड़ी बात, उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिंग पॉइंट है, ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पॉइंट फॉर 1958, और उस पर से ट्रेड शुरू हो गया है। तो देखिए किस तरह से भारत ने अपने संयम से, अपने धैर्य से एक ही तीर से दो निशाने बनाए, और दोनों ही, क्योंकि ये ट्रेड भी रुका था और ट्रेड के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा था, चाइना के ऊपर में, बॉर्डर ट्रेड के ऊपर में उनका रेजिस्टेंस था, पर एक जैसे रीसेट, और यही है RICE की परिकल्पना, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये जो रीसेट हो रहा है वो आप देख रहे हैं। जय हिंद।